दं झिणेदं जम्नं वा अवमर्णं वा तं तस्य तं विदेशे तेन विहाणेन तं विकालं मे कोशकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणिन्दो वा एवं जो निश्चयो जानदितवाणि सब पज्जाए सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संगम सो दिट्ठि। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने उसे ही सम्यक दृष्टि कहा जो इस विश्व की वस्तु व्यवस्था को जानता है। वस्तु व्यवस्था को जानता है तो सम्यक दृष्टि यह कैसे सिद्ध किया? विश्व की वस्तु व्यवस्था को जाने और वह सम्यक दृष्टि, वह कैसे? तो सम्यक दृष्टि का क्या होता है, उसका निर्णय कैसा होता है? तो उसका मात्र इतना ही निर्णय होता है कि जो वस्तु जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त से परिणमित होनी होगी, वह वस्तु उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी निमित्त से परिणमित होगी। उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह सम्यक दृष्टि का ही ज्ञान हो सकता है। इसीलिए कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने 323वीं गाथा में, देखिए यहाँ कल हमने चर्चा करी थी, उसको कह दिया कि सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो उद्दिट्ठि। जो इस प्रकार का निश्चय करता है वह तो निश्चय से सम्यक दृष्टि है, और जो इस प्रकार जो इस वस्तु व्यवस्था में शंका करता है, इसे परिणमित करने की कोशिश करता है, इसे बदलने की कोशिश करता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं पद्म पुराण की। पद्म पुराण के सर्ग 110 में श्लोक नंबर 40 में कहते हैं, यहाँ पहले प्रसंग बता देना चाहता हूँ। क्या होता है, जो खरदूषण होता है, रावण का बेटा खरदूषण, तो वह जंगलों में बहुत महान तपस्या कर रहा होता है। बंबू होते, बंबू, बांस के बंबू, उनके बीच में तपस्या कर रहा होता है एक सिंहस्थ खड़ग को प्राप्त करने के लिए। एक तलवार थी, रिद्धिधारी तलवार थी, उसको प्राप्त करने के लिए वह बंबुओं के बीच में बहुत कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। अब क्या हुआ, जब ये राम लक्ष्मण आदि को वनवास हुआ तो राम और सीता तो कहीं विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण ऐसे ही विचरते विचरते गए, और जिस समय लक्ष्मण वहां पहुंचे जहां खरदूषण ये तपस्या कर रहा था अपनी बंबुओं के बीच में, तो उसकी तपस्या सफल हो गई और आकाश से एक खड़ग तलवार नीचे उतरकर आने लगी। उतने में ये अपना लक्ष्मण जो था, इसको दिखा कुछ चमकीली वस्तु क्या है, चलो वहां चल के देखते हैं। तो वो वहां गया, उसने हाथ अपना तलवार की तरफ बढ़ाया, तो वो तलवार जो तपस्या कर रहा था खरदूषण, उसके हाथ में तो नहीं गई, जबकि एक किसके हाथ में चली गई, लक्ष्मण के हाथ में चली गई। अब लक्ष्मण के हाथ में गई तो इसने तलवार की धार जांचने के लिए तलवार को ऐसे ऐसे चलाया। तो अब क्या हुआ, सारे बंबू भी कट गए और बंबू के बीच में बैठा खरदूषण का सर भी कट गया। तो क्या हुआ, तपस्या कौन कर रहा था? 12 वर्षों तक था या बहुत वर्षों तक, तो तपस्या कौन कर रहा था? खरदूषण। प्राप्त तलवार किसको हो गई? लक्ष्मण को। तो इस प्रसंग में एक ये दो श्लोक आता है, देखिए, प्रागेव यद् वाप्तव्यं येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते वर्षं तेन तत्र तथा ततः। क्या कहते हैं? प्रागेव, प्राग एक, प्राग मतलब पहले, और एक मतलब भी, कि पहले ही निश्चित था। क्या निश्चित था? यद अवाप्तव्यम, प्राप्त होना चाहिए, जो जिसे प्राप्त होना है। देखिए, ये जिसके द्वारा, यत्र जहां, यथा जिस प्रकार, यतः जहां से,
तो जो जिसके द्वारा जहां जिस प्रकार जहां से जो प्राप्त होना चाहिए वह पहले से ही नक्की था, निश्चित था। तत्परिप्राप्यते वश्यम, वह जिस व्यक्ति का नक्की है वह उसी व्यक्ति को मिलेगा, अन्य किसी को नहीं। तेन तत्र तथा तथा, वह उसी व्यक्ति को उसी स्थान पर उसी प्रकार और वहीं से प्राप्त होगा। तपस्या तो वहां वर्षों तक खरदूषण ने करी उस तलवार को प्राप्त करने के लिए, लेकिन लक्ष्मण आया, उसने हाथ आगे बढ़ाया, लक्ष्मण के हाथ में तलवार आ गई और खरदूषण की मृत्यु हो गई। तो अब भैया ये तो नाइंसाफी है कि मेहनत मैं करूं और फल कोई और ले जाए। एग्जाम में 24 घंटे तो पढ़ाई मैं करूं और मेरा दोस्त दिन भर खेले कूदे, टीवी देखे, खाए पिए, टॉप वो कर जाए और फेल मैं हो जाऊं। ये तो नाइंसाफी है। ऐसी कैसी व्यवस्था? ये तो संसार में प्रत्यक्ष देखते हैं, एक तो मेहनत करता है और एक बिना मेहनत करे बहुत सफल हो गया, एक दिन रात पागल हो जाता है मेहनत कर करके, उसको सफलता नहीं मिलती। तो ये कैसी व्यवस्था? ये तो अव्यवस्था है। हम वापस कहने लगेंगे ये अव्यवस्था है। लेकिन यहां पर कहा, आचार्य रविशेष ने कहा कि जो जिसे जिस प्रकार जहां प्राप्त होना होगा वह अवश्य ही उसे वहां उसी प्रकार से प्राप्त होगा। और वहां किस प्रसंग में कहा? तो खरदूषण को प्राप्त होनी थी तलवार, लेकिन उसको तो मिली मृत्यु, और लक्ष्मण तो मात्र ऐसे ही घूम रहा था तो उसे तो मिल गई तलवार। ठीक है, देखिए, जिसे जहां जिस कारण से जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है उसे वहां उसी कारण से उसी प्रकार वही वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। ये तो हो गई आचार्यों की बात। अब कहते हैं और कहाँ क्रमबद्ध पर्याय है और कहाँ कहाँ क्रमबद्ध पर्याय के बारे में। तो भैया भगवती दास करके एक बहुत बड़े आध्यात्मिक कवि हुए हैं भगवती दास जी। तो उन्होंने अपने भजन में लिखा, देखिए भजन में क्या कहते हैं? जो जो देखी रीत रागनी सो सो होसी वीरा रे, जो जो देखी रीत रागनी सो सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों काहे होत अधीरा रे। क्या कहते हैं? जिस प्रकार वीतरागी ने देखी है, वीतरागी देखता है या सर्वज्ञ देखता है? बताइए। भजन में लिखा, जो जो देखी वीतरागी ने सो सो होसी वीरा है। अभी देखने का कार्य कहां किसका है? सर्वज्ञ का है, वीतरागी का है? वीतरागी तो पूर्ण वीतरागता 11वें 12वें गुण स्थान में भी प्राप्त हो गई, लेकिन यहां क्या लेना? सर्वज्ञ। लेकिन इन्होंने वीतरागता पद क्यों रखा? इस पर भी विचार करना चाहिए कि जिनवाणी में प्रत्येक अक्षर का कोई ना कोई महत्व है, प्रत्येक पद को कुछ ना कुछ कहता है। तो ऐसे ही फालतू तो कुछ किसी ने लिखा नहीं है, या कुछ कमी पड़ रही होगी या कुछ भर्ती के शब्द का प्रयोग करना होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ वीतराग पद क्यों लिखा? वीतराग पद क्यों लिखा जी? हाँ बराबर है, सर्वज्ञ के पास वीतरागता है इसलिए यहाँ वीतरागता लिख दिया, मतलब सर्वज्ञता आ गई ऐसा। लेकिन 11वें 12वें गुण स्थान में भी वीतरागता पूर्ण होती है, लेकिन सर्वज्ञता नहीं होती। तो यहाँ वो लेना क्या? नहीं। देखिए क्या है, कल भी मैंने बताया था, अन्य दर्शनों में भी, अन्य मतों में भी अपने अपने सर्वज्ञ बनाए बैठे हैं। एक का भगवान साईं बाबा तो उसके साईं बाबा सर्वज्ञ, एक का भगवान कोई देव तो उसके भगवान देव सर्वज्ञ। लेकिन हमारे फिर तो एक जैन मत भी खड़ा हो जाता है और कहता है भैया हमारे महावीर भगवान, हमारे आदिनाथ भगवान वो सर्वज्ञ, तो ये सही है? तो नहीं, क्योंकि ये तो सबकी जैसी बात हो गई ना। दो मतों ने अपना बोला, हम तीसरे मत खड़े हो गए,
हमारे आदिनाथ भगवान हमारे भी सर्वज्ञ। तो ऐसा नहीं, अन्य देवी देवताओं को देखा जाएगा तो वहां राग पाया जाएगा, सब राग से दूषित होंगे, और हमारे यहाँ देखा जाएगा तो संपूर्ण वीतरागता ही जिनका लक्षण है, ऐसे भगवान। तो यहाँ वीतराग पद इसीलिए रखा कि जिससे यदि सर्वज्ञ पद रखते तो क्या आपत्ति आती कि अन्य मत वाला भी कहता ये तो मेरी भगवान की बात है। यहाँ वीतराग पद इसलिए रखा क्योंकि भैया सबका निराकरण कर दिया, सबको ही पहले कह दिया आप गेट के बाहर रहिए, एंट्री सिर्फ हमारी है। मतलब ये कहा हमारे भगवान ने है ऐसी बात, एंट्री तो खैर सभी की है, लेकिन कहा यहाँ पर हमारी बात है, तो इसीलिए यहाँ वीतराग पद रखा। हमारे भगवान कैसे हैं? राग द्वेष से रहित हैं, वनिता गदादिजुत चिन्ह चिन्ह दूसरी ढाई लक्षण बताए ना, तो उससे रहित है, इसीलिए यहाँ वीतराग पद रखा। अब कहते हैं कि जो जो देखी वीतराग ने, जो मतलब जो ले लेना, चींटी का इधर से इधर तक जाना, आम का पकना, पत्तियों का हिलना, हवा का बहना, आदमी का चलना, आदमी का बोलना, जो मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, परमाणुओं का स्कंद रूप होकर वर्गणा में बदलना। एक ये चीज मतलब सूक्ष्म परमाणु, स्कंद रूप स्थूल, तो सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सभी जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरार, वही होगा जैसा भगवान ने देखा है। बराबर है। आगे लिखा सो होसी वीरारे, वीरा लिखा, वीरा मतलब कौन? वीर, महावीर भगवान। ऐसा ये तो संबोधन कर रहे हैं हमें कि जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे, बेटा जो देखा है वही होगा। तो वो बेटा जो है वो वीरा है। वीरा मतलब महावीर भगवान को बताया, तो वो तो भैया स्वयं सर्वज्ञ हो गए, तो किसे बताया? हमें। तो अब ये वीरा क्यों बोला हमें? कहीं तो देखो भव्य बोलते हैं, कहीं संबोधन करने के लिए, कहीं निकट भव्य कहते हैं, कहीं सम्यक दृष्टि भी कह दिया जाता है। यहां वीरा कहा क्यों? इसका भी एक औचित्य है कि भैया उसी को क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में आ सकती है, वही व्यक्ति क्रमबद्ध पर्याय को श्रद्धांत कर सकता है जो व्यक्ति वीर होता है। वीर मतलब पावरफुल, मस्कुलर, वैसा वीर नहीं, जिसका श्रद्धान इस व्यवस्था में दृढ़ है, वह वीर। तो इसीलिए वीर कहा कि आप अपना श्रद्धान इस व्यवस्था में दृढ़ बनाइए। इसलिए यहां संबोधन करते हुए सो होसी वीरा रे। आगे देखिए, बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। जितने भी कार्य होते हैं हम कहते हैं किन्हीं कार्यों को तो असमय से हो गए, मतलब समय नहीं था और वह कार्य हो गए। जैसे कल उदाहरण दिया था आम का, 2 महीने में पकना था, 2 दिन में पक गया। उदाहरण दिया था छोटे बच्चे का, 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक आता है, लेकिन उसे असमय में हार्ट अटैक आ गया और 12 साल में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि बहुत से कार्य तो असमय में होते हैं, ऐसा। लेकिन यहां क्या कहते हैं? बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। जो केवली ने देखा है वह होगा ही। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हो जाए और केवली ने नहीं देखा हो, या ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो केवली ना जानता और वह हो जाए। जितने भी कार्य यहाँ हो रहे हैं वह सिर्फ केवली द्वारा जाने गए हैं, ऐसा जानकर हम निश्चिंत हो जाएं। यहाँ निश्चिंतता की बात करी गई है, स्वाधीनता की बात करी गई है कि केवली ने देख लिया, अब तू काय को अधीर होता है, क्यों परेशान होता है कि ये कैसे हो गया, क्यों परेशान होता है कि ये तो यहां होना था यहां हो गया। ये तो मैंने कहा था कि अज्ञानी की कल्पना है कि उसके अनुसार वस्तु का परिणमन होना चाहिए, लेकिन क्या कहा? बिन देखियो होसी नहीं क्यों हुई, काहे होत अधीरा रे। जितने भी कार्य होने थे सब केवली द्वारा पूर्व में जाने गए हैं, देखे गए हैं, उन्हें तू टाल नहीं सकता।
को सक्कदिवारे दुम इंदो वा तह जिनिंदो वा। जब इंद्र और जिनेंद्र नहीं टाल सकते तो तू कौन होता है? तो अधीर होने से क्या फायदा? अधीर होने से मोह राग द्वेष हमारा ही बढ़ेगा और पुनः यह संसार की साइकिल चलती रहेगी। अभी राग द्वेष हुआ, कर्म बंद हुए, कर्म का उदय आएगा, कर्म का उदय आया, पुनः राग द्वेष करा, फिर कर्म बंद, फिर उदय, तो इस संसार की साइकिल चलती रहेगी। तो इसीलिए इन्होंने कह दिया भैया आप निर्भर हो जाइए, सर में जितना बोझ चढ़ा रखा है सब उतार दीजिए। क्यों? क्योंकि केवली ने देखा है और वही होना है। देखिए, समयों एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र जो हीरा रे। देखिए, अब क्या कहते हैं, वह आम को पकाना तो 2 महीने में था, 2 दिन में पका दिया। मतलब समयों एक बढ़े नहीं घटसी, समय एक ना बढ़ता है, एक ना कम होता है। ये वाली बात गलत हो गई? नहीं, इन्होंने कहा कि जो समय में जो काम होना होगा वह समय में वही काम होगा। वह 12 साल से 13 साल में जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन होना होगा, वह उसी दिन होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा और पहले हो जाए। मतलब कहने में तो ना एक समय कम होगा ना एक समय बढ़ेगा। ट्रेन को 6:40 पर आना था, ट्रेन 6:42 पर आई। हम क्या बोलते हैं? ट्रेन 2 मिनट लेट है। भैया ट्रेन तो अपने ही समय पर आई है। क्यों? केवली ने जान लिया था 6:42 पर ट्रेन आएगी। तो एक तो ये हो गया बिन देखियो होशी नहीं क्यों हुई। केवली ने जाना 6:42 पर आएगी, तो वह ट्रेन 6:42 पर आ गई। अब हम अज्ञानी हैं, हमारा ज्ञान इतना पूर्ण नहीं है कि हम नहीं जान सकते, इसलिए 6:40 का टाइम था और 6:42 पे आई तो हमको लगा 2 मिनट लेट हो गई। तो कहते हैं समयों एक बढ़े नहीं घटसी। हम चाहे कुछ काम जल्दी कर दें तो नहीं हो सकता, हम चाहे कुछ काम आराम से करते रहें, लंबा खींचते रहें, चलाते रहें तो नहीं हो सकता। हम चाहे सुबह विद्वान पंडित जी लोग आने घर में तो भोजन जल्दी जल्दी निपटा लें तो नहीं होगा। जिस समय में निपटना होगा किचन, उसी समय में किचन निपटेगा, उससे पहले नहीं निपट सकता। अब दिक्कत क्या होती है, यहाँ पंडित जी लोग आ गए और वहां किचन निपटा नहीं तो अधीर होते हैं, आकुलता होती है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, ये वो ऐसा। तो उन्होंने पहले ही कह दिया समयों एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। ना एक समय बढ़ना है ना एक समय घटना है। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, भैया जो सर्वज्ञ ने देखा है वैसा होना है। ना हम एक समय पहले काम को कर सकते हैं, ना एक समय बाद में काम को कर सकते हैं। होमवर्क की बात करते हैं, एक बच्चे को टीचर ने होमवर्क 2 बच्चों को दिया। एक बच्चे ने तो 23 तारीख तक का कहा था तो 23 तारीख तक को करके दे दिया और दूसरा बच्चे ने 25 तारीख को करके दिया। अब बताइए वो टीचर इसको तो मार नहीं लगाएगा, इसको मार लगाएगा। अब वो टीचर क्या जाने क्रमबद्ध पर्याय की बात, वो तो हम ही जानते हैं। चलिए, कहते हैं जो सुख दुख की पीड़ा रे। अब व्यक्ति क्या करता है? व्यर्थ आकुलित होता है, सुख दुख करता है और इस सुख दुख की पीड़ा में ही लगा रहता है। प्रवचन सार की 76वीं गाथा में ये सुख दुख के बारे में कहा कि ये विषम बाधा सहित है। इंद्रिय जनित सुख कैसा है? विषम बाधा सहित है। तो क्या करता है, जब भी काम समय पर नहीं हुआ या काम समय से पहले हो गया, समय से पहले होने में तो ये हर्ष मनाएगा और समय पर नहीं हुआ, लेट हो गया तो यह दुखी होगा। भैया काम समय पर नहीं हुआ, ऑफिस में बॉस क्या कहेगा, बॉस डांटेगा, तो इससे वो सुखी दुखी होता है। और कहते हैं तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र जो हीरा रे। यहां पर विद्वान ने क्या बोल दिया? हमारा मन को कूड़ा बोल दिया, कूड़ा, कचरा। जब हम यह सोचेंगे कि कोई कार्य पहले परिणमित कर सके या कोई कार्य देर से परिणमित कर सके, ऐसा सोचने से सुख दुख होगा और वह सुख दुख मन का कूड़ा है। तो अपने घर को, अपने मन को
कचरा घर बनाने से अच्छा है आप उसकी सफाई करें। सफाई करें मतलब क्या? इस सिद्धांत पर श्रद्धा कर लें और कुछ नहीं है। जो जैसा जिस समय में होना है वह वैसा उस समय में होगा। सिंपल सी बात है, छुट्टी, बस। आगे एक और कवि की बात करते हैं, बुद्धजन कवि हुए हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा। जाकर जैसे जाई समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बन है डरी है कछु नाहीं, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या कहते हैं? हमको कुछ भय नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हमने संसार को जान लिया। अब संसार को जान लिया मतलब क्या? आज सुबह चर्चा आई थी कि हम चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं अनादि से, तो ऐसा संसार को जान लिया। या भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, तो ऐसे संसार को जान लिया। या संसार को जान लिया से क्या अर्थ है? तो ऊपर की पंक्ति देखिए, जा करी जैसे जा ही समय में। जा करी मतलब पुरुषार्थ, जो करना है, पुरुषार्थ प्रधान है यह पद, जा करी। उसके बाद जैसे पद किसका सूचक है? स्वभाव का सूचक है। अभी पंच समवाय घटेंगे, इस पूरी लाइन में पंच समवाय घट जाएंगे। देखिए, जा करी मतलब पुरुषार्थ, जैसे मतलब स्वभाव, जा ही समय में काल लब्धि, जिस समय में जो कार्य होना होगा उसी समय में होगा। तो जा ही समय में मतलब काल लब्धि, जो हो तब, जो होना होगा वही होगा। बच्चे से युवा होना था, युवा ही होगा, वृद्ध नहीं होगा। तो जो हो तब मतलब होनहार या भवितव्यता। और जा द्वार मतलब कारण, मतलब निमित्त। तो जिस निमित्त से होना होगा उसी निमित्त से होगा। तो देखिए, इस पहली लाइन में पांचों समवाय लग गए। पहला पुरुषार्थ, दूसरा स्वभाव, तीसरा काल लब्धि, चौथा होनार या भवितव्यता, और पांचवा निमित्त। सो बनी है टरी है कछु नाहीं, कर लीनो निर्धार। अब इन पांच समवाय पूर्वक ही कार्य होगा, टरी है कछु नाहीं, इसको टाल नहीं सकते। इन पांचों समवाय में से एक समवाय से कोई कार्य हो जाए ऐसा नहीं है। एक समवाय को तो, दो समवाय को तो गायब कर दिया, मात्र पुरुषार्थ से कार्य हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो सो बनी है टरी है कछु नाहीं, कर लीनो निर्धार। जो कार्य होना है, इस माइक का मेरे द्वारा बोलने पर आवाज को एम्पलीफाई तक करना है, वह भी पांच समवाय पूर्वक होगा। आप लोगों को सुनना है, वह भी पांच समवाय पूर्वक होगा। मेरा यहाँ बोलना भी पांच समवाय पूर्वक होगा। ऐसा नहीं है एक समवाय को मैं गौण कर दूं, एक समवाय को तो मैं निषेध कर दूं, हटा दूं, और बाकी चार समवाय से कार्य कर दूं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार जिसने विचार कर लिया है उसको कछु भय नारे। भय किसका होता है? भय होता है कि कोई चीज जिस समय में होनी होती है उस समय में ना होकर दूसरे समय में हो जाए। जैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं तब भय होता है कि कोई कार आके टक्कर ना मार दे, और कदाचित कोई कार आके टक्कर मार देती है तो वह भय पुष्ट हो गया और भय पक्का हो गया कि बराबर है, कार टक्कर मारती है और मार भी दिया। तो ये भय उस सम्यक दृष्टि से जाकर पूछो तो उसको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको नक्की है कि यदि मेरी अभी यहाँ मृत्यु होनी होगी, इस कार की टक्कर से होनी होगी तो वह हो जाएगी, और नहीं होनी होगी तो मैं रोड क्रॉस तो कर ही रहा हूं। तो पांच समवाय पूर्वक जो कार्य जहां जैसा जब जिस निमित्त से होना होगा वह कार्य वहां वैसा उसी निमित्त से हो जाएगा। और इसी का मतलब है जान लियो संसार। संसार को जानना मतलब ऐसा नहीं कि अभी हमें बहुत सारा जानना बाकी है, अभी तो मैं 19 साल का ही हूं, अभी तो मेरे को पूरी जिंदगी देखना बाकी है, ऐसा नहीं। जिस समय मति जागी
उस समय संसार को जान लिया, मतलब इस व्यवस्था को जान लिया, संसार की जैसी वस्तु व्यवस्था है उसको जान लिया, इसका मतलब है संसार को जानना। देखिए, सम्यक दृष्टि का ऐसा विचार होए है। अब ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा की मोक्ष पहाड़ की गाथा 86 का भावार्थ कहते हैं। सम्यक दृष्टि का ऐसा विचार होए है, जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने जैसा जानिया है तैसा निरंतर परिणमे है, सो होए है। इष्ट अनिष्ट, मान, दुखी सुखी होना निष्फल है। ऐसे विचार से दुख मिटे है, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। जयचंद जी छाबड़ा ने भी कहा, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। क्या है कि यदि मैं किसी कार्य में हस्तक्षेप करके उसको पलटना चाहूं तो उसका फल क्या मिलने वाला है? सुख या दुख। तो यह प्रत्यक्ष गोचर है। अभी जाकर आप देख लेना, कोई कार्य कोई कर रहा हो, जैसे हमारे घरों में बाई काम करने आती है ना, झाड़ू पोछा आदि करने। अब क्या होता है, यदि उसको बीच में टोक दे, काम करते करते बीच में टोक दे, हम चाहते थे भैया ये इस कोने से भी झाड़ू लगा दे, लेकिन वो आगे आगे से झाड़ू लगा के चली गई, तो हम यदि उसको टोक दे भैया वह कोने से भी लगा लो, तो हमने क्या किया? कार्य में हस्तक्षेप किया। देखिए, बाई समझदार होगी, बाई सुनने वाली होगी तो वो कोने से भी लगा देगी। ये तो हो गई बाहर की बात। अब अंदर की बात देखें तो यदि बाई को वहां कोने में झाड़ू लगानी थी, ये नक्की था, तो वो कोने में लगाएगी, आप निमित्त बन जाओगे कहने में, वो झाड़ू लगाएगी। अब यदि बाई नहीं सुनती हो, बाई बाहर के बाहर ही झाड़ू लगा जाए और आपको 2 शब्द और सुना जाए कि कितना काम करवाते रहते हैं, पैसे तो बढ़ाते नहीं है और 10 काम और बताते हैं, तो इससे क्या हुआ? प्रत्यक्ष में सुख दुख अनुभव गोचर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने किसी के कार्य में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी थी। ये तो बाई उदाहरण मात्र दिया संख्या के कारण। आप लोग भी देखें तो पढ़ाई लिखाई में भी यदि हम कहीं हस्तक्षेप किसी का कर दें, कोई कुछ पढ़ा रहा है और उससे हम कुछ कहने लगे, भैया हमें ये भी पढ़ा दो, हमें वो भी पढ़ा दो, हमें ये भी पढ़ा दो, पढ़ाने वाला होगा तो वो सब पढ़ा देगा, लेकिन जिसे नहीं पढ़ाना है तो वो कहेगा, अरे मूर्ख, इतना तो पढ़ ले जितना सामने है, और तेरे को नया नया पढ़ना है। तो वही है, सुख दुख की बात हो गई। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ऐसा वस्तु व्यवस्था का जो निश्चय कर ले, नक्की कर ले, उसके सभी दुख मिटे हैं। ऐसा विचार से दुख मिटे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। ये कैसे प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है? ये 2 चीजों में लगाएं। एक तो यदि हम हस्तक्षेप करें तो सुख दुख भी प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, और हस्तक्षेप न करें तो सुख दुख नहीं होगा, साम्य भाव या वितरागता का भाव आएगा, यह भी प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। कैसे? मुनि राजों को देख सकते हैं, साम्य भाव से वह अपना ही कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी से क्या मतलब, कहां हस्तक्षेप वह किसी में कर रहे हैं, तो वहां भी सुख दुख नहीं है, वहां वितरागता का भाव, साम्य भाव है, यह भी प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। आगे रत्नकरण श्रावकाचार्य के टीकाकार पंडित सदासुखदास जी वह क्या कहते हैं? बहुरी सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है, जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान करके जन्म व मरण व लाभ अलाभ सुख दुख जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जानिया है, तिस जीव के तिस देश में तिस काल में तिस विधान करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियमते होए ही, ताही दूर करने को इंद्र अहमेंद्र जिनेन्द्र समर्थ नाही है। क्या कहते हैं? इन्होंने भी आचार्य कार्तिकेय स्वामी का अनुकरण किया और बिल्कुल आप कह सकते हैं इसी का भावार्थ यहाँ रख दिया। जो हमने 321, 22, 23 गाथाएं पढ़ी, उसी का भावार्थ यहाँ रख दिया और कहते हैं कि बहुरी सम्यक दृष्टि ऐसा निश्चय है, जितने भी सम्यक दृष्टि होंगे उन सभी को यह निश्चय होगा कि जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जन्म और मरण यह तय है, उस जीव के उसी देश में उसी काल में
जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख होकर ही रहेगा, कोई समर्थ नहीं है टालने में। को इंद्र अहमेंद्र जिनेन्द्र समर्थ नाही है। आप देखेंगे एक ही बात को बार 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 कहा जा रहा है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हम इतनी बार इस सिद्धांत का घोलन करें, हम बार बार एक ही चीज को, छोटे बच्चों को टेबल याद कराई जाती है तब तो कैसे याद करते हैं, 2 1 2 2 2 4 ऐसे रटते रहते हैं बार 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 बार, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है। भले ही अभी छोटे हैं, बाद में समझेंगे कि 2 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तब वहां 2 बनता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वहां 4 बनता है। भले ये बाद में सीखेंगे, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में तो दिमाग में तो बैठना चाहिए क्या चीज है। तो ऐसे ही भले ही इस सिद्धांत को हम बाद में थोड़ा समझ जाएं, भले ही इस सिद्धांत का एप्लीकेशन हम बाद में करें अपनी जिंदगी में, लेकिन अभी इतना तो बुद्धि में बिठा लिया जाए कि जैसा केवली भगवान ने केवल ज्ञान में जाना है वैसा होना ही है। अभी पहले हम बुद्धि में तो बिठा ले, पहले हमारी तो बुद्धि में ही ये बात नहीं बैठती है। कभी कुछ गलत हो जाता है तो उसे सही करने दौड़ जाते हैं, वही बात है। देखिए, उक्त प्रकरणों में प्रायः सर्वत्र ही सर्वज्ञ के ज्ञान को आधार मानकर भविष्य को निश्चित निरूपित किया गया है और उसके आधार पर अधीर नहीं होने का एवं निर्भय रहने का उपदेश दिया गया है। स्वामी कार्तिकेय ने तो ऐसी श्रद्धा वाले को ही सम्यक दृष्टि घोषित किया है और इस प्रकार नहीं मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहने में भी उन्हें किंचित भी संकोच नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। देखिए, हम इस दोहे में भी देख सकते हैं, पहला जो भजन देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो जो देखी वीत रागने सो सो होसी वीरारे। जैसा जैसा भगवान के ज्ञान में आया, जैसा जैसा भगवान ने देखा वैसा वैसा हुआ, मतलब यहां भी सर्वज्ञता। अगले दोहे में देखें, जा करी जाए जैसे समय में जो हो तब जा द्वार, जो बनी है टरी है कछु नाही कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। ये भी कैसे जाना? केवली भगवान के ज्ञान के आधार पर जाना। और नीचे यदि हम भावार्थ देखें तो सदाशिव दास जी ने भी कहा कि जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जानिया है, मतलब जिनेन्द्र भगवान ने भी अपने दिव्य ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान से जाना है। तो यहां भी सर्वज्ञता का प्रश्न, सर्वज्ञता खड़ी हुई। तो हम हर जगह देखेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय इज इक्वल्स टू सर्वज्ञता हम बोल सकते हैं। यहाँ पे भी सम्यक दृष्टि क्यों कहा? जिसे इस व्यवस्था पर श्रद्धा थी उसे सम्यक दृष्टि क्यों कहा? क्योंकि उसे सर्वज्ञता पर श्रद्धा हो गई। जैसा केवली भगवान ने जाना वैसा ही होना है, इसे श्रद्धा हुई, मतलब सर्वज्ञता पर श्रद्धा हुई। तो कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। प्रमाण के 2 भेद, ध्यान से सुनिएगा, प्रमाण के 2 भेद कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। वहां अनुमान से जब हम सिद्धि करते हैं किसी भी चीज की, धुएं और अग्नि, धुआं और अग्नि का उदाहरण पढ़ा भी है हमने और इजीली समझ में भी आ जाएगा। धुआं क्या होता है? हेतु। और अग्नि क्या होती है? साध्य। जिस हेतु द्वारा जिसे साधा जाए वह साध्य। तो हेतु मतलब कारण, तो धुआं हो गया कारण, हेतु, साध्य हो गई अग्नि। अब जहां जहां मैं धुआं देखूंगा वहां वहां मुझे क्या मिलेगा? अनुमान से सिद्धि करते हैं हम, तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। तो जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये निश्चित है। कहीं दूर पहाड़ी पे धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है तो नीचे खड़ा आदमी कह देगा वहां पहाड़ी पर आग है, बराबर। अब देखिए यहां सर्वज्ञता और वस्तु व्यवस्था, क्रमबद्धता। अब देखिए आप, जब जब उस सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्या आता है? 3 लोक की सर्व वस्तु आती है, संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय सहित आती है। आगे चर्चा आएगी, तत्वार्थ सूत्र का भी इसमें लेंगे उल्लेख। तो केवली भगवान के ज्ञान में वस्तु कैसी आती है? उसके जितने संपूर्ण द्रव्य आते हैं
संपूर्ण द्रव्य के अनंत गुण आते हैं, अनंत गुण की अनंत पर्याय भी आती है। ठीक है, अब ये कैसे आते हैं? क्या केवली भगवान ऐसे जानता है कि वह बच्चा पहले तो बूढ़ा होगा, फिर तरुण होगा, या पता नहीं बूढ़ा होगा, तरुण होगा, युवा होगा, जवान होगा, क्या पता? केवली के भगवान में ऐसा आता है, या केवली के भगवान में ऐसा आता है कि पहले वह बच्चा युवा होगा, युवा से तरुण, तरुण से वृद्ध? कैसा आता है? क्रम से, व्यवस्थित रूप से, क्रम नियमित रूप से केवली भगवान के ज्ञान में आता है। एक बात। दूसरी बात, ये अव्यवस्थित जो क्रम था, ऊपर नीचे का क्रम था, उस रूप से ज्ञान में नहीं आता। ठीक है, अब ज्ञान में आता है, इसका मतलब क्या? वह बच्चा बच्चे से युवा, युवा से तरुण, तरुण से वृद्ध होगा, तभी तो केवली के ज्ञान में आएगा, है ना? या ऐसा है कि बच्चा नहीं हुआ और केवली के ज्ञान में आ गया, मतलब बच्चा नहीं होगा कभी और केवली के ज्ञान में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वह क्रम से वह भी बदलता जाएगा और वह केवली के ज्ञान में पहले ही आ चुका होगा। तो केवली के ज्ञान में भी क्रम नियमित रूप से वस्तु ज्ञान में आती है। अब देखिए, केवली को ले लीजिए हेतु, साध्य ले लीजिए क्रम नियमित पर्याय। तो जहां जहां हम सर्वज्ञ भगवान को देखेंगे, वहां वहां अभिनव भाव संबंध होता है ना, धुएं और अग्नि में। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, अभिनव भाव संबंध है। तो ऐसी सर्वज्ञता और क्रमबद्धता में, संपूर्ण द्रव्य की पर्यायों की क्रमबद्धता में अभिनव भाव संबंध है। जहां जहां हम सर्वज्ञता को स्थापित करेंगे, वहां वहां हम क्रमबद्ध पर्याय को भी स्थापित करेंगे। कैसे? क्योंकि सर्वज्ञ ने जाना ना कि प्रत्येक वस्तु क्रम से होने वाली है। यदि क्रम से ही नहीं होती तो सर्वज्ञ नहीं जानता, और सर्वज्ञ नहीं जानता तो फिर कोई बात ही नहीं होती। लेकिन क्रम से हो रही है, सर्वज्ञ जान रहा है, तो फिर इस क्रम से होने में और सर्वज्ञ के जानने में अविनाभाव भाव संबंध है। तो सर्वज्ञता तो हेतु और क्रमबद्धता हो गया आपका साध्य। अब देखिए, एक प्रश्न है, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, वहां पर धुआं अग्नि को करता है क्या? धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, मतलब ये ज्ञापक हेतु है, ज्ञान कराने वाला हेतु, ज्ञापक हेतु, कारक हेतु नहीं है। कार्य करने वाला हेतु मतलब धुआं अग्नि को नहीं लगाता, धुआं आग नहीं लगाता, धुएं से अग्नि का ज्ञान बस होता है। वैसे ही यहां घटाइए, कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं कि भैया केवली ने जान लिया तो वैसे ही परिणमित होना है, तो फिर हमारे हाथ में रहा क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न अभी खड़ा होगा और आगे इसकी बहुत ही बढ़िया चर्चा आएगी कि पुरुषार्थ कहाँ गया हमारा पुरुषार्थ भी तो कुछ नाम की चीज है। अब लड़के को सोना था तो सो गया, उसने उठ के पढ़ाई नहीं करी, तो उसका पुरुषार्थ कहाँ गया? केवली ने देखा था सोना था तो सो गया, मतलब केवली के ज्ञान के आधार से या केवली के ज्ञान पे डिपेंडेंट हो गए सारे द्रव्य, ऐसा कह सकते हैं हम। केवली ने एक वस्तु को जाना, उसकी समस्त पर्यायों को जाना और कह दिया कि यह वस्तु ऐसी ही होगी क्योंकि केवली के ज्ञान में आई है। ऐसे लिखा ना इनमें, जिनेंद्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जानिया है, मतलब केवली भगवान के ज्ञान में ऐसे कार्य आए तो यह वस्तु ऐसी होनी है। तो इससे तो स्वच्छंदता खड़ी हो जाएगी कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सब बंद करके घर पे बैठे हैं, क्योंकि जैसा केवली ने देखा होगा वैसा होगा, हम क्यों करें कुछ। तो इसके लिए कहते हैं कि केवली भगवान के ज्ञान में जो जो वस्तु आई, तो जो केवली सर्वज्ञता थी वह ज्ञापक हेतु है, कारक हेतु नहीं। वह केवली भगवान कुछ कर नहीं सकता, कुछ धर नहीं सकता, उसके आधार से वस्तु परिणमन नहीं है। वस्तु तो स्वयं परिणमित होनी थी, केवली भगवान ने ऐसा जाना, ये कथन सही है। और कहने में तो कभी ऐसा भी आ जाता है कि केवली भगवान ने जाना सो ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा होना था और इसीलिए केवली भगवान ने जाना, इसीलिए एक ज्ञापक हेतु है, कारक हेतु नहीं। केवली भगवान किसी का कुछ करता धरता नहीं, ये बात सिद्ध होती है यहाँ।
इसीलिए सर्वज्ञता को एक बहुत ही प्रबल हेतु कहा क्रमबद्धता के लिए। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता एक प्रबल हेतु है। सर्वज्ञता को तो ले लीजिए दर्पण के समान। आईना होता है, अपना चेहरा देखते हैं, मतलब जो पदार्थ सामने होता है वह वैसे ही दिखता है। दर्पण उसमें कुछ कम बढ़ नहीं कर देता। कोई काला आ जाए तो उसको गोरा नहीं कर देगा, कोई गोरा आ जाए तो उसे काला नहीं कर देगा, कोई निर्बल आ जाए तो उसको सबल नहीं कर देगा, सबल आ जाए तो निर्बल नहीं कर देगा। वो तो जैसा है वैसा सिर्फ दर्पण दिखाता है। ऐसे ही केवली भगवान का ज्ञान है। रत्नकरण श्रावकाचार्य के मंगलाचरण पहली गाथा में क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि यद विद्या दर्पण आयते, दर्पणवत सकल पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं केवली के ज्ञान में। तो केवली का ज्ञान यानी सर्वज्ञता, ये तो हो गया एक दर्पण आईना, और वस्तु जो क्रमबद्ध रूप से परिणमित हो रही है वह तो हो गया पदार्थ जो इसमें झलक रहा है। सो मात्र झलक ही रहा है, कुछ कम बढ़ या हेर फेर नहीं हो सकती। तो इससे स्वच्छंदता का भी नाश होता है। अब एक अज्ञानी व्यक्ति कह लीजिए या कोई एक समझदार पुरुष कह लीजिए, 1.5 अकल खड़ा होता है और पूछता है, केवली भगवान ने जाना, कैसा जाना? कि सभी वस्तुएं क्रम नियमित है, सभी पदार्थ क्रमबद्ध रूप से उसकी पर्यायों में गुथे हुए हैं। जब पर्याय जो जैसी होनी होगी वह वैसी होगी, ये सब ठीक। आप सारी बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि केवली भगवान ने जाना है। केवली भगवान सर्वज्ञता की क्या परिभाषा है? जो तीनों लोकों को तीनों कालों में एक साथ, उसमें समस्त द्रव्यों को एक साथ एक ही समय में युगपत जानते हैं, वह केवली। तो ये तो केवली के लिए तो ये सब ठीक है कि जितने पदार्थों का परिणमन होना है वह सब केवली के भगवान में क्रम से आते हैं। लेकिन बात करो हम क्षयोक्षम ज्ञान वालों की, हमारे लिए तो वस्तु क्रम से नहीं है ना, हमारे लिए तो अनियमित है वस्तु। केवली के भगवान में यह आना है कि मैं इस पेज के बाद ये वाला पेज पलटूंगा, तो ये तो केवली भगवान के ज्ञान में आया। लेकिन हम तो छद्मस्त हैं, क्षयोक्षम ज्ञान के धारी हैं, तो हमें क्या पता कि मैं इसके बाद यही पेज पलटूंगा? मुझे तो नहीं पता, केवली को पता है। तो ये हमारे लिए तो अनियमित हो जाना चाहिए, अक्रम से हो जानी चाहिए वस्तुओं का परिणमन। लेकिन केवली के अनुसार वस्तुओं का परिणमन क्रम से होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसी चीज ग्रहण कर लेते हैं कि हमने बोला केवली के भगवान में सब आ रहा है, तो केवली के अनुसार तो सब क्रमबद्ध है, परंतु हम छद्मस्त हैं, हमारे ज्ञान में एक द्रव्य की संपूर्ण पर्याय तो क्या वर्तमान की पर्याय भी पूर्ण रूप से ख्याल में नहीं आती, तो हमारे लिए क्रमबद्धता नहीं है, हमारे लिए पदार्थ की पर्याय अनियमित है। तो उसको कहते हैं भैया यदि ऐसी बात करोगे तो आपको इस पुस्तक में भी 2 पदार्थ करने पड़ेंगे। एक पदार्थ तो केवली भगवान के ज्ञान में आएगा कि क्रम से पन्ने पलट रहे हैं, और एक पदार्थ मेरे ज्ञान में आएगा कि क्रम नहीं है, मैं पहले ये वाला पन्ना खोला, आखिरी का पन्ना खोल दिया। तो एक बात तो पदार्थ आपको 2 करने पड़ेंगे। मतलब जो पदार्थ जानने में आ रहा है वह कुछ मेरे जानने में अलग आएगा और केवली के जानने में अलग आएगा, तो इससे तो द्रव्य के अस्तित्व का घात हो जाएगा। 2 द्रव्यों को खड़ा करके द्रव्य के अस्तित्व का घात हो जाएगा कि एक द्रव्य उसकी पर्याय केवली के लिए तो क्रम नियमित है, मेरे लिए क्रम नियमित नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वहां कहते हैं कि यहाँ तो हमारे अज्ञानता ही है, हमारे क्षयोक्षम ज्ञान की कमी है। हमारी कमी है कि हम पदार्थ को पूरा नहीं जान पा रहे, हम पदार्थ को हर एंगल से उसके अनंत धर्म में नहीं जान पा रहे। तो यह हमारी कमी बोलो, इसमें पर्याय की अनियमितता नहीं है। पर्याय तो जो जिस समय में होनी होगी वह तो होके रहेगी, भले ही आप उसे जान पाओ या ना जान पाओ। इसमें आपके ज्ञान का दोष है, पर्याय की अनियमितता नहीं है, क्योंकि केवली का ज्ञान पूर्ण है और वह तो पूरा जान रहा है। तो हम पदार्थ भी 2 खड़े नहीं कर सकते और क्रम नियमितता पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, क्योंकि यदि क्रम नियमित पर्याय पर प्रश्न चिन्ह उठाओगे तो आपको सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ेगा।
पहले ही बोला जा चुका है कि सर्वज्ञता इज इक्वल्स टू क्रमबद्ध पर्याय। अब जब क्रमबद्ध पर्याय वाली चीज को उठा के आप क्वेश्चन मार्क डाल दोगे कि क्या है क्रमबद्ध पर्याय, कुछ नहीं है, सब फालतू है, तो सर्वज्ञता भी क्या है, कुछ नहीं है, सब फालतू है। यदि ऐसा कह दिया तो कितने बड़ी भूल हो सकती है, इसका विचार करें तो केवली भगवान की वाणी है जिनवाणी, और आज हमें वर्तमान में जितना भी ज्ञान है सब इस जिनवाणी के आधार पर है। तो यदि हमने क्रमबद्ध पर्याय पर प्रश्न चिन्ह उठाया है तो सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है तो उनकी कहीं वाणी सच्ची है या झूठी, ये कैसे निर्णय करोगे फिर? जितना ज्ञान है, जितना जो कुछ भी है, जितना चरणानुयोग है, प्रथमानुयोग है, द्रव्यानुयोग है, कर्णानुयोग है, सब झूठा ठहरेगा, फिर करेंगे क्या? तो इसीलिए क्रमबद्ध पर्याय पे प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले हम यह सोच लें कि यह हमारी भूल है, हमारी अज्ञानता है कि हम द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को नहीं जान पा रहे हैं, प्रत्येक परिणमन को नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ हमारी कमी रहती है, वहां पदार्थ की कोई कमी नहीं है। पर्याय तो जो जिस समय में अपने स्वकाल में ही होगी, स्वचतुष्टय लिए हुए ही है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय को लिए हुए है। अब ये हमारी भूल है कि हम उसे पूर्ण रूप से नहीं जान पा रहे हैं, वहां सर्वज्ञ भगवान तो पूर्ण रूप से जान पा रहे हैं। तो यहाँ हमें हमारी भूल का विचार करना चाहिए, ना कि सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। आगम में भी कहीं कुछ बात लिखी हो तो वहां हमें हमारा देखना है, ना कि हम यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा दें कि आगम में तो ऐसा कहा है, आगम तो गलत है। तो हमें सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह न उठाकर हमें अपनी भूल देखना चाहिए, इससे यह भी सीख मिलती है। आगे देखते हैं, निष्पन्न पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने में तो जगत को कोई बाधा नजर नहीं आती, किंतु जब अनिष्पन्न भावी पर्यायों को भी निश्चित कहा जाता है तो जगत चौंक उठता है। उसे लगता है कि यदि सब कुछ निश्चित ही है तो फिर हमारा यह करना धरना सब बेकार है। कर्तृत्व के अभिमान की जिस दीवार को वह ठोस आधार मानकर खड़ा था, अकड़ रहा था, जब वह ढहती नजर आती है तो एकदम बौखला जाता है। उसकी बौखलाहट यहाँ तक बढ़ती है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान को और उनकी सर्वज्ञता को वह अभी हृदय से अर्थात बुद्धि से नहीं स्वीकार कर रहा था, उसके प्रति भी शंकित हो उठता है, उसका भी विरोध करने लगता है। अब यहाँ फिर से एक शंकाकार शंका उठाता है या मन की जिज्ञासा प्रस्तुत करता है। वो कहता है, भैया भूतकाल के पर्यायों को सर्वज्ञ जानता है, हमें स्वीकार है, वर्तमान में जो पर्याय हो रही है वह जानता है, हमें ये भी स्वीकार है, लेकिन हमें ये स्वीकार नहीं होता, हमारे गले ये बात नहीं उतरती कि भविष्य में जो पर्याय होने वाली है केवली भगवान उसको भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी पर्याय निष्पन्न हो चुकी है, मतलब हो चुकी है या हो रही है, उन्हें तो केवली भगवान जाने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनिष्पन्न पर्याय जो अभी तक हुई नहीं है उन्हें कैसे जान रहा है? अब यदि ये नक्की हो जाए कि केवली भगवान उन पर्यायों को भी जान रहा है, तो फिर ये कहता है कि भैया मेरा करना धरना तो सब बेकार है, मैं क्यों करूं फिर कुछ, मैं अपने बच्चे की देखभाल ही क्यों करूं, मैं अपने घर के काम ही क्यों करूं, मैं पढ़ाई लिखाई क्यों करूं, जब सर्वज्ञ ने देखा होगा कि फेल होना है तो फेल होना है, पास होना है तो पास होना है, सर्वज्ञ ने जान लिया। अब जब सर्वज्ञ ने जान लिया तो मैं मेहनत ही क्यों करूं? तो कहते हैं कि कर्तृत्व के अभिमान की जिस दीवार को वह ठोस आधार मानकर खड़ा था कि मैंने किया, मैं नहीं करता तो कैसे होता, इतना बड़ा आयोजन मैंने किया, मेरे सानिध्य में नहीं होता तो ठीक इसी में दम जो इतने बड़े आयोजन को करके दिखाए। तो कर्तृत्व की दीवार को ठोस आधार माना था, वो कर्तृत्व में इतना मशगूल हो गया था, इतना व्यस्त हो गया था कि उसे इस सिद्धांत का ख्याल नहीं आया कि केवली ने तो सब जाना है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन जब हम उससे इतना बस कह दें, किसी करने वाले से, कोई एक सेठ ले लीजिए, उसने बहुत बड़े आयोजन का, शिविर का आयोजन किया, संपूर्ण सानंद सब संपन्न हो गया।
अब वो सेठ के पास गए, बाकी के समाज वाले उसको बधाइयाँ देने, भैया आपने किया, आपने इतना हमको स्पॉन्सर किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, सब जगह से सपोर्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वो कर्तृत्व के अभिमान में आ गया, मैंने किया, नहीं करता तो कोई नहीं कर सकता था। इस गांव में तुम्हारे यहाँ इतना अमीर सेठ ही नहीं था तुम्हारे पास, यदि मैं पैसे नहीं देता तो तुम ये करके दिखा देते, यदि मैं ये नहीं करता तो तुम करके दिखा देते। तो एक कर्तृत्व के अभिमान पे आ गया। वहीं एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि भैया आप तो निमित्त बने थे, केवली भगवान ने तो जाना था, जो जैसा होना था वैसा हुआ, आप तो मात्र निमित्त थे। अब वो बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा, मैंने अपना लाखों पैसा खर्च किया, मैंने अपने दिन भर की मेहनत खर्च करी, ना दिन देखा ना रात देखा, ना सोया ना जागा ना खाया ढंग से, तुम्हारे कार्यक्रम में लगा रहा। क्यों? क्योंकि मैं उसे सफल बना सकूं। मैं सब काम करता रहा। एक माँ होती है, वैसे बच्चे नहीं है इसलिए उदाहरण दे सकते हैं, माँ होती है, माँ बच्चे को ना दिन देखती है ना रात देखती है, उसका पूरा काम करती है, उसके पीछे लगी रहती है, खाना खिलाती है, खुद नहीं खाएगी, बच्चे को खिलाएगी, और कल को बच्चा बड़ा हो जाएगा और अपनी माँ को धन्यवाद जब कहेगा कि माँ तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए, आज तुम्हारे कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो माँ को यदि अभिमान हो गया कर्तापन का, कर्तृत्व का अभिमान हो गया, तो वह या तो सुखी दुखी होगी। और यदि माँ को पता चल गया कि केवली ने जाना था, मैं तो मात्र निमित्त बनी थी, तो वह सोचेगी मैंने फालतू इतनी मेहनत करी, मैंने फालतू ही खाना छोड़ा अपना बच्चे के चक्कर में, बच्चे को बड़ा होना था तो हो गया, मैं तो पागल थी जो दिन रात इसके पीछे लगी रही। ऐसा बोलते हैं, मतलब गुस्से में कभी कभी मम्मियाँ बोल देती है, मैं तो पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे लगी रहती हूँ और तुम्हें कुछ काम नहीं करना। तो हाँ, वाकई में आप यदि कर्तृत्व का अभिमान पालते हैं तो आप वाकई में पागल हैं, क्योंकि आप अधीर हो रहे हैं ना। वहां कह दिया था काहे होत अधीरा रे, जो होना है सुनिश्चित है, आप तो निमित्त मात्र है। अब जब निमित्त मात्र है तो निमित्त से तो कार्य होता है नहीं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो कहते हैं कि जब जब इसने कर्तृत्व का अभिमान किया और हमने कहा कि केवली भगवान ने तो आपका भविष्य भी जाना था, तब तब इसके कर्तृत्व का जो अभिमान था वह खंडित होने लगता है और इससे डर लगने लगता है कि अब मैं करूं क्या, मैंने इतनी मेहनत करी, सब व्यर्थ गई, सब बर्बाद गई। तो वही कहा कि उसके तो फिर अब ये क्या रास्ता निकालता है? तो ये रास्ता निकालता है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान को, अब ये क्या करेगा, अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि ये एक नया रास्ता निकालता है कि सर्वज्ञता को तो मानता है। देखिए, सर्वज्ञता को ना माने तो अभी मैंने बताया इतनी सारी भूल हो सकती है। हमारा पूरा जैन धर्म की रीढ़ है सर्वज्ञता। यदि स्पाइन बोन होती, स्पाइनल कॉर्ड, तो रीढ़ की हड्डी है सर्वज्ञता जैन धर्म की। तो अब यदि सर्वज्ञता को नहीं मानेंगे तो रीढ़ की हड्डी टूटी, मतलब आदमी मरा, तो मतलब जैन धर्म गया। तो अब ये सर्वज्ञता को तो मानना नहीं छोड़ता ये व्यक्ति, यही व्यक्ति जिसने शंका उठाई, जिसके कर्तृत्व की दीवार टूटती है, यही व्यक्ति सर्वज्ञता को तो मानना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मानना छोड़ दिया तो यही गलतियां होंगी। लेकिन ये क्या करता है, ये एक अपना नया रास्ता निकालता है। ये करता है सर्वज्ञता की परिभाषा में परिवर्तन करने लगेगा। अभी तो हमने सर्वज्ञता की परिभाषा क्या बनाई, जो भूत, वर्तमान और भावी तीनों कालों की पर्यायों को युगपत जानता है, ये सर्वज्ञता की परिभाषा है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करेगा, इस परिभाषा में हेर पार कर देगा। सर्वज्ञता को तो देखो मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? तो यहां लिखा, देखिए, अभी तक हृदय से बुद्धि से स्वीकार कर रहा था। मात्र हृदय या बुद्धि से स्वीकार करने का मतलब क्या? हृदय से बुद्धि से नहीं, तो हृदय से स्वीकार करना मतलब क्या? हृदय मतलब भाव, भाव मतलब देखिए जाति, कुल, अपेक्षा। जैन धर्म में हम पैदा हुए, जैन नाम, जैन सरनेम लगता है नाम के आगे, तो इसको फॉलो करने के लिए सर्वज्ञता को तो देखो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो जैन नहीं कहेंगे। तो कुल की अपेक्षा, जाति की अपेक्षा, और कह सकते हैं अन्य लोगों को देख देख कर ये सर्वज्ञ को मान रहे हैं, हम भी मानते हैं, अंधानुकरण करना। तो इसने हृदय से तो सर्वज्ञता को स्वीकार करा था, लेकिन बुद्धि से नहीं करा था। बुद्धि मतलब क्या? बराबर तर्क युक्ति से सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं करी थी, इसलिए न्याय आदि के विषयों में सर्वज्ञता को पहले सर्वज्ञता की सिद्धि करी। आचार्य समंत भद्र ने तो
डंके की चोट सर्वज्ञता की सिद्धि करी। और वह तो लिखते हैं नरपते शार्दूल विक्रीडितम, मैं शेरों की तरह विचरण करता हूँ, किसी में है इतनी सामर्थ्य तो मुझसे वाद विवाद करे। मतलब वह सर्वज्ञता पर इतना जोर देते हैं समंत भद्राचार्य, इतना उनको दृढ़ श्रद्धांत था सर्वज्ञता पर कि जो होना है सो नक्की है। तो ऐसे ही वह सर्वज्ञता की परिभाषा में परिवर्तन करने लगता है। ऐसे ही यदि वह तर्क युक्ति से सिद्ध नहीं करता है सर्वज्ञता को, तो वह मात्र हृदय से ही स्वीकार करता है, तो फिर अब वो क्या करेगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। मतलब वो क्या हेरफार करता है परिभाषाओं में, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।